हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रलयंकारी मोती का दूसरा भाग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नहीं आई, हा 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 हा। सेनापति, ऐलान करवा दो, राजकुमारी की सूचना देने वाला या पकड़कर लाने वाले को मंत्री पद के अलावा बहुत सा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा रानी जी। राजकुमारी रजनीगंधा, नगर में मेरे पहचाने जाने का खतरा हर समय बना रहेगा। मुझे इसी गुफा में शरण लेनी होगी। जबकि रानी कर्णनखा का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही गया। यह लोग लगान देने से इनकार करते हैं रानी जी। ओह, इनके लिए मेरी जहरीली फुफकार, फुस बचाओ। अब कोई लगान देने से इनकार करे तो उसके जिस्म में अंगारे भर दो। हा 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 हा। उधर राजकुमारी रजनीगंधा, ओह, आज कितने दिन हो गए मुझे यहाँ इस जंगल में शरण लिए। आखिर कब बुझेगी मेरे सीने में भड़कती पड़ती शोध की ज्वाला। मैं क्या करूं? तभी, अरे वह कौन बैठी है नदी किनारे? राजकुमारी रजनीगंधा। दुर्जन सिंह, हमें मंत्री पद मिल सकता है, साथ में ढेर सारा इनाम। ओह, यह बचकर नहीं निकलनी चाहिए प्रताप सिंह। और तभी, चलो राजकुमारी रजनीगंधा, आज हमारे भाग्य जाग उठे हैं। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। मुझे तुझे छोड़ दिया तो मंत्री पद और इनाम कहाँ से मिलेगा? हा हा हा। छोड़ दुष्ट। हा 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 हा। ओह पकड़ो, वह बचकर नहीं निकलनी चाहिए। इतनी आसानी से कैसे बच जाएगी? ओह, मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। ओह, यह क्या? ओह, अरे कौन है? कौन हो तुम? क्या देख कर नहीं चल रही थी? बोलो, कौन हो तुम? ओह, कृपया कर मुझे बचा लो। दो दुष्ट मेरे पीछे। और साहसी कुछ देखकर वह चौंक पड़ी। अरे तुम तो, हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे होते वे दुष्ट तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। क्या यह नेत्रहीन युवक इन दुष्टों से मेरी रक्षा कर पाएगा? असंभव। ठहरो, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ओह दुर्जन सिंह, यह नेत्रहीन बालक हमें रोक रहा है। तुम राजकुमारी रजनीगंधा को संभालो, मैं इस अंधे से निपटता हूँ। दुर्जन आगे बढ़ा और कदमों की आवाज़ सुनकर युवक टूट पड़ा। रुक जाओ शैतानों। ओह, मैं नेत्रहीन अवश्य हूँ, लेकिन तुम आँख वालों से अधिक देख सकता हूँ मैं। उफ, ओह, मुझे अपने मददगार की मदद करनी चाहिए। युवक ने हाथ पांव को तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप, ओह ओह, राजकुमारी रजनीगंधा भी टूट पड़ी। कमीने शैतान, तूने पकड़ी थी ना मेरी कलाई? तड़ाक। ओह, उधर नेत्रहीन युवक ने प्रताप सिंह का मुंह वृक्ष से टकरा टकरा कर लहूलुहान कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे। धड़ा धड़। राजकुमारी रजनीगंधा दुर्जन सिंह पर भारी पड़ रही थी। ले शैतान, और ले। तड़ाक तड़ाक। ओ, और फिर भाग दुर्जन। उफ, अगर आज तुम ना होते तो शायद वे दोनों मुझे पकड़कर मेरे पिताश्री की हत्यारिन कर्णनखा के हवाले कर देते। कर्णनखा, जिसके कारण मैं अपनी आंख खो चुका हूँ। भाग गए कमबख्त। कुछ देर और रुक जाते तो अपने पांव पर खड़े होने लायक ना रहते। अगर आज तुम ना होते तो शायद वे दोनों मुझे पकड़कर मेरे पिताश्री की हत्यारिन कर्णनखा के हवाले कर देते। कर्णनखा, जिसके कारण मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ। तो क्या तुम भी? हाँ, मेरा नाम मेरा नाम दिव्य दृष्टि है। और राजकुमारी, मेरा दुर्भाग्य कि व्यापार के सिलसिले में घूमता हुआ मैं विराट नगर जा रहा था। यह मेरे वस्त्रों की अच्छी बिक्री हो तो कुछ बात बने। अभी मुझे वहां पहुंचे दूसरा ही दिन हुआ था कि एक दिन सैनिक ने मुझे धर पकड़ा। तुम इस नगर के नहीं लगते। व्यापार करने के लिए तुमने नगर प्रार्थना की इजाज़त भी नहीं ली, इसीलिए तुम्हारा सारा सामान जब्त किया जाता है। लेकिन मैं जिस नगर में रहता हूँ वहाँ भी इसी राज्य की सीमा आता है। नगर प्रार्थना की इजाज़त तो विदेशियों को लेनी पड़ती है। जुबान लड़ाता है बदतमीज। सड़ाक सड़ाक। ओह, यह अन्याय है। मुझे कोड़े मार मार कर बेदम कर दिया गया। ले ले चलो इसका सारा सामान। नहीं, ओह, मैं रानी से इंसाफ मांगूंगा। लेकिन रानी ने मुझे इंसाफ ना मिल सका, बल्कि
हमारे सैनिकों की शिकायत, इस बागी की आंखें निकालकर इसे जंगल में छोड़ दो। नहीं, मुझे अंधा बना दिया गया और जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे माता पिता मेरी बात बाट निहार रहे होंगे। राजकुमारी रजनीगंधा, मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना था। इस क्रूर हत्यारी ने तुम पर भी बहुत जुल्म किया है। मैं अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। दिव्य, तुम्हें मुझे बताओ कि क्या करूं? उसकी जहरीली फुफकार के अलावा तो बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं टिक पाती। तुम्हारा दोषी तो मैं हूँ पुत्री। कौन? आप कौन है बाबा? और अभी यह आप क्या कह रहे थे? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्री। आज मेरे द्वारा दी गई उस शक्ति का कर्णनखा इतना दुरुपयोग करेगी, यह मैंने कभी ना सोचा था। मैंने तो उससे आत्मरक्षा के लिए एक शस्त्र सौंपा था, लेकिन वह मोती तो अब प्रलयंकारी साबित हो रहा है। राजकुमारी, जब तक वह काला मोती उसके नाभि में सुरक्षित है, उसे जीत पाना कठिन है। लेकिन अगर कोई उसकी नाभि पर वार करे तो वह प्रलयंकारी मोती वापस विषधर के पास पहुंच जाएगा और कर्णनखा सिर्फ एक साधारण स्त्री रह जाएगी। ओह, तो उस शक्ति की वह मदद से ही वह इतनी क्रूर है। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगी बाबा। तो फिर हमें योजना बनाकर चलना चाहिए। लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, एक सेना बनानी होगी। यह कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा। तुम यह सोचो कि राजकुमारी रजनीगंधा को इसका हक कैसे मिले। और तब एक दिन, अब समय आ गया है बेटी। लोगों में रानी कर्णनखा के खिलाफ नफरत का लावा फूट पड़ा है। मैंने भी महल में घुसने की एक योजना बना ली है मुनिवर। ओह, जल्दी से कहो दिव्य। आज भी कर्णनखा को तुम्हारी तलाश है। मैं तुम्हें लेकर महल में चलूंगा और महल का फाटक बंद नहीं होने दूंगा। तब तक मैं लोगों के साथ महल पर हमला कर दूंगा। ओह, और तुम दोनों यह एक एक माला पहन लो। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगा, कर्णनखा का विष तुम पर कोई प्रभाव ना कर सकेगा। ओह, उधर रानी कर्णनखा का खूनी खेल जारी था। रानी जी से सभी राज्य के अपराधी हैं जिन्होंने अपनी न्याय प्रणाली पर उंगली उठाई, अतः इनके लिए हमने आपके कहने पर एक नई तरह की सजा का प्रबंध किया है। वाह सैनिक, आज तुम्हारी निशानेबाजी के अभ्यास का दिन है। रानी जी जहाँ कहें निशाना लगना चाहिए। खेल आरंभ करो। हा। तीसरे व्यक्ति के आंख पर निशाना लगाओ। जो आ गया रानी जी। नहीं सर, खच्चाक। ओह वाह, पहले की गर्दन पर निशाना लगाओ सैनिक। उसी समय महल के द्वार पर मुझे तुरंत रानी जी से मिलना है। क्यों? और यह तुम्हारे कंधे पर कौन बेहोश है? राजकुमारी रजनीगंधा। राजकुमारी रजनीगंधा, ओह, तुम भीतर जा सकते हो। उधर मुनि के नेतृत्व में एक विशाल धार्मिक यात्रा के रूप में लोगों की भीड़ महल की तरफ बढ़ रही थी। ओम ओम ओम। उधर भीतर घुसते ही राजकुमारी उछलकर दिव्या के कंधे के नीचे कूद पड़ी। राजकुमारी रजनीगंधा, जल्दी करो राजकुमारी। रजनीगंधा की तलवार लहराई। खचाक खचाक। दिव्य, मुख्य द्वार खोल दो जल्दी। हाय मरा। विशाल फाटक खुलते ही दोनों सैनिकों को रौंदते हुए भारी भीड़ भीतर घुस गई। मारो मारो, रानी को मार डालो, राक्षसों को खत्म कर दो। शोर सुनकर रानी कर्णनखा चौंक पड़ी। यह शोर कैसा है सेनापति? अभी पता करता हूँ रानी जी। तभी मारकाट मचाती मारो मारो खचाक खचाक भारी भीड़ वहां पहुंच गई। मार डालो चुड़ैल, रानी को मार डालो। ओह, इन सब की मौत इन्हें यहाँ खींच लाई। हा हैं।
मौत तो अब तेरे सामने खड़ी है दुष्ट, देख पलटकर। ओह राजकुमारी रजनीगंधा, मुझे कब से तेरी ही तलाश थी। अब तू मेरी जहरीली फुफकार से नहीं बच सकेगी। अपनी यह इच्छा भी पूर्ण कर ले दुष्ट, फिर ना कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। फू, लेकिन जहरीली फुफकार वापस पलट गई। हा हा हा, देख हत्यारिन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। उल्टा इस पर तो मेरी जहरीली फुफकार का असर नहीं हुआ। अगले ही पल रजनीगंधा की तलवार ने उसके पेट फाड़ दिए और खचाक नीचे गिरने से पूर्व ही वह प्रलंकारी विषकारी मोती ना जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, यही मौका है, मुझे राजकुमारी को समाप्त कर देना चाहिए। आज तेरे पापों का घड़ा भर गया। सेनापति ने कदम आगे बढ़ाए। ठीक इसी पल दिव्य की तलवार उसके पीठ से आ लगी। नहीं भाई, तुम जो भी हो वहीं खड़े रहो, राजकुमारी की तरफ बढ़ने की चेष्टा मत करो। ओह, तभी पलटकर सेनापति ने दिव्य पर वार करना चाहा, किंतु नहीं। सेनापति नमक हराम खनाक। ओह ओह खचाक हैं राजकुमारी, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। हाँ दिव्य, उस राक्षसी की लाश मेरे सामने पड़ी है जो अपनी रक्षार्थ मिली शक्ति से के मद में चूर होकर शायद खुद को भगवान समझने लगी थी। तभी बधाई हो राजकुमारी, महल पर तुम्हारा कब्जा हो गया है। राजकुमारी रजनीगंधा जिंदाबाद। आज मुझे भी अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि बिना सोचे विचारे मुझे एक चमत्कारी शक्ति कर्णनखा को नहीं सौंपनी चाहिए थी। राजकुमारी रजनीगंधा, जो जो चला गया उसे तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। अब मुझे प्रायश्चित के लिए बहुत दूर जाना है। अंतिम विदा राजकुमारी, अंतिम विदा दिव्य। और इसके साथ राज्य में फिर से अमन चैन छा गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।